बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 9 सिंटैक्स बुक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास हेडिंग है द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग। मतलब बायो का जो मतलब है, इसमें हमारे पास ये जो बायो जो वर्ड है इसका मतलब लाइफ है, और बेसिकली ये बायोलॉजी वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और लोगोस मीन थॉट, मतलब कि हमारी सोच, रीजनिंग मतलब सवाल जवाब, किसी चीज़ का रीज़न देना। और इसमें हम किस चीज़ के बारे में सीखते हैं? अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द 9 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। इसमें हम जो पढ़ेंगे बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से 9th फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइफ बेसिकली कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। हमारे पास जितनी भी नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है उसमें बायोलॉजी भी एक है, जिसमें केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है। डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तमाम मालूमात देती है। विच डिफ़र फ्राम वन अनदर। डिफ़र मीन्स मुख्तलिफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, चाहे वो शेप में हो, साइज़ में हो, कंपोजिशन में हो। कंपोजिशन मीन किस तरीके से वो बने हुए हैं। एंड काउंटलेस अदर ट्रेड्स। और दूसरी जो उनकी ट्रेड्स होती हैं, नस्लें होती हैं, जेनेटिक जो मटीरियल डिफरेंस होता है, इसमें भी हम देखते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बायोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ, जबकि लोगोस जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थॉट एंड रीजनिंग। और सिंपल अगर हम बायोलॉजी का मतलब देखें तो द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ की जितनी भी स्टडी जो होती है वो कहलाती है क्या? बायोलॉजी। मतलब अगर हम उसे ग्रीक में बोलेंगे तो वो बायोलॉजी कहलाएगी। व्हाट इज़ लाइफ? अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली लाइफ क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली इन अ सिंगल सेंटेंस। लाइफ को हम सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने बायोलॉजी को डिफ़ाइन कर दिया कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह हम लाइफ को एक सेंटेंस में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बट इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। लेकिन लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनसे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लाइफ कहाँ कहाँ मौजूद है, लाइफ कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही है। इसमें हमारे पास डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। इसको हम मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। डाइजेशन बेसिकली क्या है? प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन डाउन। इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। एब्जॉर्बेबल, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है मॉलिक्यूल्स, सो द बॉडी कैन यूज़ देम ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ, ताकि बॉडी उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके। अकर्स मेनली इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो है हमें ज़रूरी है डाइजेशन के लिए कि एक स्टमक हो, एक आंतें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं डाइजेशन के लिए। एंजाइम ब्रेक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनटू सिंपलर यूनिट। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं मज़ीद सिंपलर प्रोटीन में, ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। मज़ीद सिंपलर कार्बोहाइड्रेट शुगर में होता है, प्रोटीन जो है वो हमारा प्रोटीन ही होता है, फैट्स जो होते हैं वो लिपिड होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, इनमें ब्रेक डाउन होता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जितने भी डाइजेस्ट हो गए ये सब ब्रेक डाउन हो गए, अब ये ब्लड स्ट्रीम में हमारा जितना भी जो ब्लड का जो मटेरियल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा रॉ मटेरियल देता है हमें वो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मेटाबॉलिज्म के लिए, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसी के ज़रिए। इसके बाद है रिस्पिरेशन। इसके बाद है हमारे पास रिस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस। इसमें आपको पता है रिस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे पास फूड होता है उसको मिलाकर।
ये कहाँ होती है? लंग्स में होती है एनिमल्स के, और प्लांट्स में होती है स्टोमेटा और सेल मेम्ब्रेन में। ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं बॉडी में, उससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी से निकल जाता है। एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इंक्लूडिंग बिल्डिंग अप, मतलब कि एनाबॉलिज्म, अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो एनाबॉलिज्म कहलाएगी, अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगी। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब आपस में मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा कॉम्प्लेक्स, वो छोटे छोटे से यूनिट में डिवाइड हो जाएंगे। रेगुलेटेड बाय एंजाइम, ये बेसिकली एंजाइम के ज़रिए होता है और हार्मोन्स के ज़रिए भी होता है ये। कीप द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी स्टेबल, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो हमारा बॉडी के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है, उसमें बैलेंसिंग रहती है। इसके अलावा है मूवमेंट, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ इट टू चेंज पोजीशन। मूवमेंट में हम पोजीशन या लोकेशन को चेंज करते हैं, बॉडी का कोई पार्ट मूव करे या फिर पूरी बॉडी मूव करे, ये मूवमेंट है। एनिमल शोज़ लोकोमोशन, एनिमल के अंदर वॉकिंग है, स्विमिंग है, फ्लाइंग है, ये तमाम चीज़ें एनिमल्स करते हैं। प्लांट जो है उनके अंदर लिमिटेड मूवमेंट होती है, जैसे उनके पत्ते मूव करते हैं लाइट की तरफ, या और जो है वो जो है केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर जो मूव हो रहे होते हैं, तो इस तरीके की मूवमेंट उनमें देखने में मिलती है। अकर द सेलुलर लेवल 2, अच्छा ये सेलुलर लेवल पर भी होती है मूवमेंट, जैसे साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा मुसलसल मूव कर रहा है सेल के अंदर। हेल्प ऑर्गेनिज्म फाइंड फूड, मूवमेंट किस लिए ज़रूरी है? फूड फाइंड करने के लिए, एस्केप डेंजर, खतरे से बचने के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए मूवमेंट ज़रूरी होती है। इसके अलावा है ग्रोथ, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज, मास और नंबर ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ग्रोथ क्या है? ये एक परमानेंट चीज़ होती है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और इससे होता है क्या है? साइज़ इंक्रीज़ होता है, चाहे वो साइज़ इंक्रीज़ हो मास में या नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे थे, सेल की तादाद बढ़ रही है, और ये लाइफ टाइम होता रहता है। अकर थ्रू सेल डिवीजन, ये माइटोसिस के ज़रिए होता है, सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, एक सेल डिवाइड होता है 2 बन जाते हैं, म्योसिस में एक सेल डिवाइड होता है 4 बनते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा होता है। माइटोसिस जो है वो मुसलसल हो रही होती है, और या फिर सेल इनलार्जमेंट, सेल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है। सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में होती हैं, प्लांट में और एनिमल में। इनको जीन कंट्रोल करती हैं, हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और न्यूट्रिशन, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। कंटिन्यूज अंटिल मेच्योरिटी इज़ रीच इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, सेल इंक्रीज़ होते रहते हैं जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी मेच्योर लेवल तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा है डेवलपमेंट, सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। डेवलपमेंट मीन एक प्रोग्रेसिव चेंज है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंक्लूड स्टेजेस लाइक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेंस, एडल्टहुड। कोई बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है चाइल्डहुड में, फिर एडोलेंस और बड़ा होता है, टीन एज में जाता है, फिर एडल्टहुड और ज़्यादा बड़ा होता है, मेच्योर एज में जाता है। इन्वॉल्व डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो डिफ्रेंशिएशन जो सेल के अंदर हुई भी होती है, जो इमेच्योर सेल होते हैं वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी डेवलपमेंट होती है। शेप्ड बाय बोथ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करती है डेवलपमेंट, और इन्वायरमेंट भी हमें बताता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ग्रोथ, ये ग्रोथ से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है। इंक्लूड क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी चेंज आता है, इसमें कोई साइज़ का चेंज नहीं आता। जैसे आपके कोई वाउंड हो गया, कोई ज़ख़म लग गया, तो वो जो चेंज आएगा, वो जो ठीक होगा, वो डेवलपमेंट चेंज से होगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे पास एक्सक्रीशन है, इसमें हमारे पास जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो हम रिमूव करेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हमारी अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर से, ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस रहे। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, और वेस्ट जो बनाती है यूरिन, उसको हम वेस्ट करते हैं। लंग रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, स्किन रिमूव करती है सॉल्ट को, पसीने को। प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं पत्तों के ज़रिए, बार्क के ज़रिए, रेजन्स के ज़रिए, लकड़ी वगैरह भी जो होती है, दूसरी चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर। एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग टॉक्सिक बिल्डअप इनसाइड द बॉडी, एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बॉडी में ना बने।
इसके बाद है हमारे पास इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी जो है वो एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जो सेंस करती है और रिस्पॉन्स करती है चेंजेस को, स्टिमुलाई को। जैसे कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है, जैसे कि लाइट के ज़रिए कोई चेंजेस आती हैं, हीट के ज़रिए चेंजेस आती हैं, टच के ज़रिए चेंजेस आती हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड विया ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म जो है वो एक चेंज होता है, वो एक सेंस होता है प्लांट के अंदर। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म जो लाइट के ज़रिए आता है और लाइट की तरफ ही होता है। जैसे अगर कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है लाइट की तरफ तो वो फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। एनिमल रिस्पॉन्ड थ्रू नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, तो ये एनिमल्स में होता है। ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है अडेप्ट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए जो भी चेंजेस हैं। हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए जहरीला है, क्या हमें नहीं खाना है, क्या सड़ गया है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना, ये सेंस हमें बताते हैं। तो यही चीज़ इरिटेबिलिटी है। वन ऑफ द क्लियरेस्ट साइन ऑफ लिविंग सेंसिंग सिस्टम। ये भी एक साइन होता है लाइफ का जो सेंसिंग सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। ये बहुत सिंपल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, उसी से ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब औलादें, बच्चे। इसमें इंश्योर होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ताकि उनके जैसे ही जो है वो बच्चे पैदा होते हैं। राइज वेरिएशन इवोल्यूशन। ये वेरिएशन के लिए मतलब कि जो आपके पेरेंट्स हैं आप बिल्कुल उनके जैसे नहीं दिखते, जबकि उनके आपके अंदर उनके भी जेनेटिक्स हैं, लेकिन क्या होता है कि आप उनसे थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। तो ये वेरिएशन है। एवोल्यूशन, जैसे जिस तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में एवोल्यूट करता है तो ये भी स्पीशी टू स्पीशीज़ वेरी करता है। तो ये हमारे पास जो है लाइफ की कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनको समिंग अप कर लेते हैं कि हम किस तरीके से लाइफ को एक सेंटेंस में तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर भी आपको ये हमारे पास 9th जो कैरेक्टर्स हैं, फंक्शन हैं मिलेंगे, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ है। चाहे वो डाइजेशन हो गई हमारे पास, चाहे वो हमारे पास क्या हो गई, रिस्पायरेशन हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।